वेदांत सत्यम का प्रश्न। प्रणाम। आपने पिछली बार अंधेरे की बात की। अंधेरा उजाला तो सापेक्ष हैं, क्या दोनों टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन नहीं है? कृपया कुछ कहें। निश्चित ही वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन वो अलग अलग हमारे अनुभव क्षेत्र में आते हैं। एक सिक्के के दो पहलू ही तो होते हैं, लेकिन वो जुड़े हुए होते हैं आपस में, तो उनकी सापेक्षिकता है, उनकी रिलेटिविटी है। लेकिन यही बात मैंने कही थी कि अंधकार और प्रकाश दो स्थितियां निर्मित करते हैं, व्यक्तित्व के दो प्रकार निर्मित करते हैं। तो इसलिए लोगों के चलने के लिए ये अलग अलग रास्ते हैं। कोई प्रकाश के रास्ते से ही चल पाएगा तो कोई अंधकार के रास्ते से चल पाएगा। किसी को जबरदस्ती नहीं करनी है। विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्रों पर जब बात हो रही है तो किसी को ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हमको हर चीज़ ट्राई कर लेनी है। बात समझ ली उतना काफ़ी है, लेकिन प्रयोग के तौर से आवश्यक नहीं हर प्रयोग सभी के लिए उचित हो या अनुकूल हो। अंधेरा और प्रकाश तो हमारी देखने की क्षमताओं पर निर्भर करता है। आजकल देखिए हम नाइट विजन कैमरा भी यूज करते हैं, नाइट विजन लेंस यूज करते हैं। तो जो हमारी आंख नहीं देख पा रही है वो नाइट विजन का लेंस देख रहा है, यानी कि उस लेंस से गुजर कर अंधेरा उतना अंधेरा नहीं है। तो सचमुच में अंधेरा के अंधेरे में भी कुछ प्रकाश है। वो मात्राओं का अंतर है, वो रिलेटिविटी है, सापेक्षिकता है। अंधेरे में देखिए सीसीटीवी लगा होता है, देखिए सब कुछ दिखता है ना, अलग तरह से दिखता है। तो जीवन में हर चीज सापेक्षिकता में ही है, रिलेटिविटी में ही है। यहां कुछ भी ऐसे दो टुकड़ों में नहीं टूटा है कि ये इधर बिल्कुल खत्म वो वहां बिल्कुल खत्म। जब हम द्वैत भी कहते हैं, डुअलिटी कहते हैं, तो द्वैत का मतलब यही होता है कि ये दो जैसा दिखाई देने लगा है। अगर वो बिल्कुल ही दो हो, कभी सोच कर देखें, जैसे जो चिंतन की बात होती है, अगर वो सचमुच में दो है तो फिर वो समाप्त कैसे होगा? कहीं पर जाकर वो मिल कैसे जाएगा? वो सचमुच में दो नहीं है, दो जैसा प्रतीत होता है, दो जैसा भासता है वो हमारे लिए। तो द्वैत का जो स्रोत है वो अद्वैत इसीलिए बनता है क्योंकि वास्तविक रूप में दो नहीं है। तो वास्तविक रूप में अंधेरा और उजाला इतना फर्क नहीं है, सापेक्षिक है, रिलेटिव है, मात्राओं का अंतर है। लेकिन जीवन में सब कुछ ऐसा ही है, सब कुछ ऐसे ही रिलेटिव है। प्रेम, घृणा, मित्रता, शत्रुता, सुख, दुख, सब सापेक्षिक है। सुख की मात्रा ज्यादा बढ़ जाए दुख बन जाती है, दुख की मात्रा कुछ खास ढंग से संतुलित हो जाए तो सुख भी बन जाती है। इस पे हम बहुत कुछ चीजें देख सकते हैं। तो इसीलिए लोग जो दुख नहीं छोड़ पाते हैं, कभी कभी सोच के देखो, क्योंकि उनको दुख में भी कहीं तो सुख मिल रहा होता है, इसीलिए वो दुख छोड़ नहीं पाते। और सुख से भी लोग विचलित रहते हैं क्योंकि सुख भी कहीं ना कहीं उनको दुखी कर रहा होता है। तो ये जो द्वैत का पूरा परिदृश्य है ये एक दूसरे में घुल मिल रहा है, सापेक्ष है। ऐसे ही अंधेरे और उजाले हैं, ऐसे ही जीवन में सब कुछ है।